हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। मैं रोशन जहांगीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेक्शन आवर क्लासेज में। दोस्तों फिजिक्स 12th फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल भी अपन ने कर लिए हैं, अभ्यास क्वेश्चन जो थे वो अपन ने कर लिए, उदाहरण भी उसके अपन ने कर लिए हैं। आज से अपन इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा उसका कॉन्सेप्ट है। और चैप्टर का जो नाम है वो अपने पास है विद्युत विभव एवं धारिता। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू की बातों के। यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्लास कौन सी अपनी 12th। ठीक है प्यारो, चैप्टर इसमें कौन सा है? सेकंड। सब्जेक्ट किसकी बात कर रहे हैं अपन? फिजिक्स की। भाग कौन सा इसका? फर्स्ट। और चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलो दोस्तों बिना किसी फालतू की बातों के अपन शुरू करते हैं अपना जो आज का सेशन है वो। विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, बिंदु आवेशकरण विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुवीकरण विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, ये सारी तमाम चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। संधारित्र क्या होता है, धारिता क्या होती है, सिद्धांत क्या होता है संधारित्र का, कितने प्रकार का होता है। तो जितने भी टॉपिक अपने हैं बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक और बहुत ही अच्छा अपना कॉन्सेप्ट है। और आज का जो सेशन आपको बहुत ही प्यारा लगेगा, उम्मीद करता हूं दोस्तों। चलो अपन बात करते हैं एक बार विभव की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? विभव की। विभव अपन स्टार्ट करते हैं आज से। विभव क्या होता है दोस्तों? अपने पास क्या है? एक आवेश है और उस आवेश को अपन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों? कार्य करना पड़ेगा। और वो किया गया कार्य अपना विभव कहलाएगा। यदि अपन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं तो कार्य करना पड़ता है आवेश पर। आवेश पर कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है मेरे मित्रों। तो अपन यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य, एकांक आवेश पर किया गया कार्य। अब दोस्तों मैंने बचपन में तुम्हें एक चीज सिखाई थी कि जिसके आगे शब्द लग जाए एकांक, वो भैया कहाँ पे आता है? बटा में आता है। किसके बटा में आता है? दूसरी राशि के। किसके बटा में आता है मित्रों? दूसरी राशि के। और दूसरी राशि यहाँ पे क्या है? कार्य। तो ये जो आवेश है ये कार्य के बटा में आएगा। तो अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं? अर्थात विभव बराबर कार्य बटा आवेश। बन गया सूत्र। तो भैया इसका निरूपण तो किससे होगा? निरूपण होता है V से। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? V बराबर W/Q, कार्य बटा आवेश। इसकी मात्रक क्या हो जाएगा? तो जूल बटा कूलम। क्या होता है? जूल बटा कूलम। जूल को अपन लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर बटा कूलम। अब थोड़ा लंबा चौड़ा मामला है तो इसको अपन बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इसकी जो वीमा है वो क्या हो जाएगी? तो अपन साइड में लिख देते हैं वीमा। इसकी वीमा हो जाएगी, देखो न्यूटन की होती है m1 L1 T-2। मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। मीटर की हो जाएगी L1, आवेश की होती है T1 A1। ये T ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, L इसमें जुड़ेगा L2 हो जाएगा। तो क्या बनेगी वीमा? m1 L2 T-3 A-1।
ये किसकी विमा है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की विमा है, विद्युत विभव की विमा है। समझ में आ गया क्या दोस्तों? उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। अपन ने बहुत ही प्यारे तरीके से इस चीज को पढ़ा है कि विभव क्या होता है, एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। और जिस शब्द के आगे एकांक लग जाता है वो हमेशा बट्टा में जाता है। किसके बट्टा में जाता है दोस्तों? जो दूसरी राशि होती है। दूसरी राशि कौन है? कार्य। चलो आगे बढ़ते हैं। विभव अपन ने पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको फंडामेंटल को अपन चेंज करते हैं और अपन बात करते हैं विद्युत विभव की। किसकी बात करते हैं? विद्युत विभव। दोस्तों ये क्या पंगा है? तो ये है विद्युत क्षेत्र में विभव। इसको अपन विद्युत क्षेत्र में विभव बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बोल सकते हैं अपन। तो ये होता क्या है तो ये विभव ही, लेकिन इसमें प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो क्या है अपने पास, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा भी, बिल्कुल होगा। इसके चारों ओर क्या होगा? एक विद्युत क्षेत्र। और यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई अपने पास पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को अपन यहां से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा क्या? और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र किधर है? बाहर की ओर। किधर है? बाहर की ओर। और अपन इस आवेश को क्या ला रहे हैं? अंदर की ओर। तो ये कार्य क्या होगा? विपरीत, अपोजिट। और अपोजिट के लिए हमेशा नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? यहाँ पे भी कार्य कर रहे हैं और यही अपना क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा मेरे मित्रों, विद्युत विभव कहलाएगा। तो बात को समझो क्या है इस यहाँ पे पंगा क्या है कि एकांक धनावेश को, ये कौन सा आवेश है? धनावेश है। और एक बार में एक ही आवेश आएगा। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, यानी कि इस विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु स्थित है वहां तक, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विपरीत, विद्युत क्षेत्र के विपरीत लाने में किया गया कार्य। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विपरीत लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। समझ में आ गई परिभाषा? चलो अपन इसका सिस्टम बनाते हैं दोस्तों। इसका निरूपण किससे होगा? विभव तो V से ही होगा। सूत्र क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? V बराबर E डॉट dr। E डॉट dr क्यों लगा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र में अपन ला रहे हैं आवेश को, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो विभव होता है एकांक आवेश पर किया गया कार्य। अभी बताऊंगे कहां से आया है। अब ये अपने पास डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा थी, अपन ने अल्पांश के पदों में लिए। और जब कोई अल्पांश के पदों में अपन सिस्टम लेते हैं तो उसका समाकलन करना पड़ता है। तो दोस्तों इसका अपन क्या करेंगे? समाकलन। और ये जो कार्य हो रहा है क्या है? विपरीत। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस। कहां से कर रहे हैं अपन? इनफाइनाइट से। कहां तक कर रहे हैं अपन? आर डिस्टेंस तक। कोई आर डिस्टेंस है तो ये विभव का क्या हो गया? सूत्र। अभी इसको वेरीफाई करेंगे अपन। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम, इनटू दूरी का होता है मीटर। तो ये तो अभी भी था न्यूटन इंटू मीटर बटा कूलम, यानी कि जूल बटा कूलम। और इसको अपन ने क्या बोला था? वोल्ट बोला था क्या? और इसकी अपन ने वीमा बनाई थी। तो वीमा अपने पास क्या आई थी दोस्तों? m1 L2 T-3 A-1। बताओ आई थी नहीं आई थी? अब इसको अपन वेरीफाई करते हैं। तो देखो क्या है अपने पास? V बराबर E डॉट dr है क्या? V बराबर E की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? F अपॉन Q डॉट dr। और बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। तो V बराबर W अपॉन Q। और V बराबर W अपॉन Q तो अपना विभव था। ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। तो विपरीत कार्य हो रहा है एकांक आवेश पर, क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। वेरीफाई हो चुका है, आपको समझ में भी आया होगा उम्मीद करता हूं। तो इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। समाकलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दूरी का पता नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो अपन ने अल्पांश के पदों में डिस्टेंस को लिया है। और अल्पांश के पदों में जब कोई वैल्यू आती है, कोई राशि आती है, तो उसका समाकलन अपन करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो दो
अपन ने पॉइंट पढ़े हैं, आपको समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। ये जरूरी याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है विद्युत विभव की विमा लिखो, ये जरूरी याद रखना। मात्रक अपन को पूछ लेता है डायरेक्ट, कभी कभी फॉर्मूला भी अपन को पूछ लेता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अपन इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं आज। चैप्टर अपना कौन सा है? सेकंड है, और क्लास 12 की अपन बात कर रहे हैं, और सब्जेक्ट अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगला जो अपना टॉपिक है वो है विभवांतर। दोस्तों विभवांतर क्या होता है? नाम से पता चल रहा है विभवांतर। विभवांतर तो नाम से पता चल रहा है विभव का अंतर। विभवांतर तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। कोई भी दो बिंदु, उनके मध्य जो विभव का डिफरेंस होगा वही अपना क्या कहलाता है? विभवांतर। माना एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ का विभव VA है, यहाँ का विभव VB है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? VB माइनस VA बराबर अपन क्या लिखते हैं? W/Q। इसको अपन डेल्टा V भी बोलते हैं, तो W/Q ये अपना क्या कहलाता है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब जब हम आवेश को लेके जाते हैं तो आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करता है, प्रवाहित होता है। यानी कि आवेश यहाँ से जाएगा तो उच्च विभव से, माना यहाँ पे विभव उच्च, यहाँ पे लो है, निम्नतम है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जैसे बैटरी होती है, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो धन विभव से ऋण विभव की ओर आवेश क्या करता है? गमन करता है, और कार्य उस पर किया जाता है। तो ये आवेश जब प्रवाह होता है तो इसमें क्या प्रवाहित हो जाती है? धारा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों चीज आपको समझ में आई होगी। चलो आगे चलते हैं अपन, और एक प्यारे से टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया तो आप लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, और शेयर करना तो आप कभी नहीं भूले दोस्तों। शेयर करने से ही उम्मीद बरकरार रहती है, शेयर करने से ही तमाम दोस्तों के पास ये चीज पहुंचती है, और शेयर करने से ही वो दोस्त अपन को याद रख पाते हैं कि चलो कोई अपना दोस्त है वो अपन को शेयर कर रहा है, यानी कि अपनी वो खिदमत चाहता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं अपन। आगे जो अपन पढ़ेंगे वो अपने पास है दोस्तों बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय पॉइंट चार्ज। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव अपन पढ़ेंगे, तो बहुत ही प्यारी बात है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। देखो दोस्तों अपने पास क्या है? यहाँ पे एक बिंदु आवेश है Q, इसके चारों एक विद्युत क्षेत्र बन रहा है, और इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर क्या है? कोई बिंदु P है, जिस पर विद्युत विभव की कैलकुलेशन गणना करनी है। तो बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? इनफाइनाइट से कोई धन आवेश, कोई पॉजिटिव चार्ज इसके पास यहाँ पे लाएंगे, इसको लाने में विपरीत कार्य होगा, और ये विपरीत कार्य विभव कहलाएगा। माना कोई बिंदु आवेश Q है जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र E है। बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। विद्युत विभव की गणना करने के लिए अनंत से कोई एकांक धन आवेश बिंदु P तक लाते हैं। एकांक धन आवेश को बिंदु P तक लाने में विपरीत कार्य किया जाता है, अतः किया गया विपरीत कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो डेरिवेशन अपन करते हैं, अर्थात V बराबर सूत्र क्या था? माइनस इनफाइनाइट से R तक E डॉट dr। इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब अपन जानते हैं ये बिंदु आवेश है तो ये क्षेत्र भी इसी का है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आया था मित्रों? E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 रख दे वैल्यू, तो समीकरण 1 में 2 का मान क्या हो जाएगा? V बराबर माइनस इनफाइनाइट से आर तक के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। देखो V बराबर माइनस तो ऐसे कि सिर्फ के क्यू अपने कांस्टेंट है 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर इनफाइनाइट से आर तक। क्योंकि ये आर क्यों रहा? क्योंकि आर का है तो अपन को क्या करना है? डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि इसी में तो परिवर्तन हो रहा है। इसी तो दूरी का अपन ने अल्पांश लिया है, तो दूरी का पद अंदर रहेगा, बाकी सारे बाहर आ जाएंगे। अब दोस्तों इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता हो, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए v बराबर माइनस के क्यू इनफाइनाइट से आर आर की पावर माइनस 2 डी आर, इसको अपन ऊपर ले गए तो पावर माइनस हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि जो x होता है उसकी पावर यदि n है तो उसका इंटीग्रेशन अपन क्या करते हैं? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब x की जगह कौन है? अपना r। n की जगह क्या है? -2। तो x की जगह r, n की जगह -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो क्या बचेगा? r की पावर -1 अपॉन -1। तो ये इंटीग्रेशन मैंने x की पावर n का फॉर्मूला लगाकर आपको बताया है। फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, अगर मैं डायरेक्ट करता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि सर ने पता नहीं कहाँ से कर दिया। तो पहले मैंने फॉर्मूला बता दिया कि x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में ये होता है। तो x की पावर n यानी कि x की जगह r है और पावर n की जगह -2 है। तो यहाँ पे v बराबर माइनस के क्यू इनफाइनाइट से r, ये तो इंटीग्रेशन हो चुका है। अब तो हो जाएगा r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इनफाइनाइट से r तक। ये जो dr होता है ये हट जाता है, ये तो केवल सापेक्षता होती है, ये हट जाएगा क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन हुआ है इसके सापेक्ष। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? इसको यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ से अपन डेरिवेशन करते हैं। v बराबर माइनस के क्यू आर की पावर -1 अपॉन -1 इनफाइनाइट से आर तक। इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। v बराबर के क्यू, इसको अपन नीचे ले आएंगे तो 1 अपॉन आर हो जाएगा इनफाइनाइट से आर। पहले रखते हैं अपर लिमिट, तो आर की जगह आर, फिर लगता है माइनस, फिर लगते हैं लोअर लिमिट, तो आर की जगह इनफाइनाइट। 1 में इनफाइनाइट का भाग जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसको तो हटा देंगे, निगलेक्ट हो जाएगा। क्या बचेगा? v बराबर के क्यू इंटू 1 अपॉन आर बचेगा, तो v बराबर के क्यू अपॉन आर। ये अपना क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि अपन इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहे, सदिश की फॉर्म में लिखना चाहे, तो क्या लिख सकते हैं? वेक्टर v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर और आर कैप लगा सकते हैं। कौन सा रूप है दोस्तों? सदिश रूप है। उम्मीद करता हूँ ये जो डेरिवेशन अपन ने की है बिंदु आवेश के कारण आपको बहुत ही प्यारी लगी होगी और बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में भी आई होगी। अब इसमें अपन क्या करते हैं? ग्राफ भी बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, v और r में ग्राफ बनाएंगे तो r क्या है? अपॉन में, और v ऊपर है, यानी कि व्युत्क्रम हो रहा है क्या? और व्युत्क्रम में क्या होता है? यदि अपन r की वैल्यू बढ़ाएंगे, इस r की वैल्यू यदि बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, विद्युत विभव घटेगा। तो ग्राफ अपन यहाँ पे बना देते हैं दोस्तों, अपने पास जगह है और उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई भी देगा। ये इधर तो अपन ने लिया है r और इधर लिया है अपन ने v। विभव ज्यादा है जब दूरी बहुत कम है, जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव का मान घटता जाएगा। और कैसा ग्राफ बनेगा? एक डिफ्लेक्शन की फॉर्म में ग्राफ बनेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये जो अपन ने पढ़ा है टॉपिक, यह आपको बहुत ही उम्दा तरीके से समझ में आया होगा कि एक अपने पास बिंदु आवेश था, इससे r दूरी पर बिंदु P था जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी। बिंदु P पर विद्युत विभव निकालने के लिए अनंत से एकांक धनावेश को अपन लाते हैं, विपरीत कार्य करते हैं और वो कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। डेरिवेशन अपनी कंप्लीट हो चुकी है और आपको समझ में भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं अपन। और एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मान लो 200% एग्जाम में आता है। चलो शुरू करते हैं उसी को। टॉपिक क्या है दोस्तों? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण चलो दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव स्टार्ट करते हैं। हेडिंग अपन डाल लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। विद्युत द्विध्रुव अपन जानते हैं कि परिमाण में समान दिशा में विपरीत अति अल्प दूरी पर रखे हुए आवेशों के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये अपने पास क्या एक आवेशों का युग्म है। यहाँ पे अपन माइनस आवेश लेते हैं और यहाँ पे अपन प्लस आवेश लेते हैं। ये अपना बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है वो 2a होती है और ये इनका सेंटर है। अब इस मध्य बिंदु पर क्या है, आर थीटा दूरी पर, आर थीटा का मतलब क्या है, एक अक्ष है थीटा। थीटा डिग्री पर क्या है, एक अक्ष है। और इस अक्ष पर आर दूरी पर क्या है, बिंदु पी, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो बिंदु ए से ये जो बिंदु पी है वो कितनी दूरी पर है दोस्तों, r1 दूरी पर। और बिंदु बी से ये जो दूरी है वो कितनी है दोस्तों, r2। ये दूरी अपनी r2 हो गई। तो यहाँ पे देखो अपन को केवल ये डिस्टेंस दे रखी है r, अपन को r1 नहीं दे रखा है। तो r1 की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? अगर अपन देखो ये ज्यादा है ये कम है, यहां से अगर अपन एक लंब डाल देंगे तो ये बिंदु अपना कौन सा मिलेगा, सी। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल दिख रही है क्या? बिल्कुल इक्वल दिख रही है। तो यदि अपन इस आर में ये ओ अपना मूल बिंदु है, मध्य बिंदु है, ओ सी जोड़ देंगे तो r1 की इक्वल हो जाएगा क्या? r1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस r में अपन ये डिस्टेंस और जोड़ेंगे तो ये दोनों इक्वल दिख रही है, मेरे को बिल्कुल इक्वल दिख रही है। यहां से आप देखो आराम से, इक्वल डिस्टेंस भी दिख रही है ये और ये। और मेरे को यदि r2 का मान निकालना, तो ये ज्यादा है ये कम है, यहां से मैं लंब डालूंगा तो अब मेरे को ये दोनों डिस्टेंस भी इक्वल दिख रही है। कौन कौन सी? ये डी पॉइंट आ गया, ये डीपी और ये बीपी, ये दोनों डिस्टेंस भी इक्वल दिख रही है। तो पूरे आर में से अपन ये ओसी अगर माइनस कर देंगे तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ जाएगी। यानी कि r1 की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं और r2 की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं दोस्तों। ये जो डायग्राम है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको वापस से रिपीट करते हैं, वापस से एक बार और बनाते हैं। देखो अपने पास क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव में थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूं। ये विद्युत द्विध्रुव अपना, यहाँ पे बिंदु ए होता है, यहाँ पे बिंदु बी होता है, यहाँ पे अपन माइनस का आवेश रखते हैं और यहाँ पे अपन प्लस का आवेश रखते हैं। ये दोनों का मध्य बिंदु है ओ। और इस मध्य बिंदु पर थीटा पे क्या है, थीटा एंगल पर एक अक्ष है। आर दूरी पर क्या है, बिंदु पी है। तो बिंदु ए से ये जो बिंदु पी है वो कितनी दूरी पर है, r1 पे। और बिंदु बी से ये जो बिंदु पी है वो कितनी दूरी पर है, r2 पे। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये r2 डिस्टेंस है और ये r1 डिस्टेंस है।
अब अपन को ये R1 और R2 की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से अपन लंब डालेंगे तो C पॉइंट मिलेगा। अब ये डिस्टेंस और ये पूरी C से P तक डिस्टेंस इक्वल है, अर्थात R में अपन OC जोड़ देंगे तो R1 के बराबर हो जाएगा। और ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये कम है, तो यहाँ से लंब डालेंगे। अब यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये D पॉइंट मिल गया, अर्थात R में से अपन ये OD घटा देंगे तो यहाँ से D से P बचेगी, जो D से P क्या है, B से P के बराबर है। उम्मीद करता हूँ डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। थीटा ये एंगल है, तो ये एंगल भी कितना होगा अपना, थीटा होगा। ठीक है, चलो प्यारे दोस्तों, इसकी डेरिवेशन अपन स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही प्यारी डेरिवेशन है, आपको मजा आ जाएगा। बिंदु P पर जो विभव होगा वो बिंदु A भी जनरेट करेगा तो बिंदु B भी जनरेट करेगा, दोनों वहां पे क्या बनाएंगे, विद्युत विभव बनाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, अर्थात VP बिंदु P पर विभव VA भी बनाएगा तो VB भी बनाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अपन को वैल्यू VA और VB दोनों की निकालनी है, तो अपन जानते हैं V बराबर होता है KQ अपॉन R। क्या होता है, KQ अपॉन R। तो अपन यदि VA की बात करेंगे, बिंदु आर का विभव आया था अभी, तो VA की बात करेंगे तो KQ अपॉन यहाँ पे अपने पास आ जाएगा R1। लेकिन A पर जो आवेश है वो कैसा है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। और B पर अपने पास क्या आ जाएगा, KQ अपॉन R2। B पर प्लस का आवेश है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगी 3। 2 और 3 का मान अपन 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 में 2 व 3 का मान बिल्कुल रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, VP बराबर माइनस KQ अपॉन R1 प्लस KQ अपॉन R2। VP बराबर, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, KQ अपॉन R2 माइनस KQ अपॉन R1, क्योंकि प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को पढ़ने बाद में लिख दिया मेरे मित्रों। चलो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो क्या अपन को मिलेगा, देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, KQ दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो VP बराबर KQ को बाहर खींच लिया, क्या बचेगा, 1 अपॉन R1, वो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। चलो VP बराबर KQ, तो ऐसे कैसे, एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, R1 R2 आ जाएगा, क्या R2 से R2 कैंसिल आउट हो, क्या बचा R1, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो R1 आ जाएगा, माइनस R1 से R1 कैंसिल आउट होगा, कौन बचा R2, R2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो R2 आ जाएगा, क्या। अब यहाँ पे दोस्तों अपन मानेंगे, माना R1 गुणा R2 लगभग क्या है, R²। देखो कैसे, ये सबसे बड़ी डिस्टेंस इसको अपन ने 7 माना, ये उससे छोटी डिस्टेंस इसको 6 माना, और ये इससे भी छोटी डिस्टेंस इसको 5 माना। ऐसे अपन वेरीफाई कर रहे हैं, केवल इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R1 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 35, और इस R का अपन स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 36। क्या लगभग इक्वल है, क्या बिल्कुल इक्वल है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है 1 का, तो लगभग इक्वल होता है ये। तो R1 R2 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वो R² के लगभग क्या होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे इसको R² मान लिया, चलो यहाँ पे चिपका दो, VP बराबर KQ R1 माइनस R2 अपॉन R²। इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4। अपन को अब वैल्यू निकालनी है R1 की और R2 की। चलो R1 और R2 सोल्व करते हैं। देखो मैंने बोला कि R1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस R में ये OC जोड़ देंगे, तो R1 बराबर हो जाएगा R प्लस OC, और R2 की वैल्यू कहाँ से आएगी, R2 की वैल्यू आएगी R माइनस OD। इक्वेशन नंबर ये 5 और ये 6। अब वैल्यू अपने पास थोड़ा सा और चक्कर पड़ रहा है, एक तो OC अपन को नहीं है और एक OD अपन को नहीं है, तो OC और OD निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे OC इस ट्राइंगल में दिख रही है क्या, इस ट्राइंगल में ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, लंब हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपोटेनिस हो जाएगा, अर्थात कर्ण हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, बेस अर्थात आधार बचेगा। तो अपन ट्राइंगल ले रहे हैं कौन सा, त्रिभुज AOC से। मैंने आपको एक चीज बताई थी राइट एंगल ट्राइंगल में, कि जो अपन को फाइंड करना है दोस्तों उसको ऊपर रखो। क्या फाइंड करना है, OC अपॉन अपन को फाइंड क्या है, ये फाइंड है A और A,
तो फाइंड क्या है, एओ या ओए बराबर किसका फॉर्मूला बन रहा है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। अपन को ओसी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे अपन, ओसी इक्वल टू इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे ओए कोस थीटा, और ओसी इक्वल टू ओए की वैल्यू क्या है, ए कोस थीटा। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा, ये 7। इसी प्रकार अपन ओडी निकालेंगे, ओडी तो वापिस से ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल बीओडी से अपन को ओडी निकालना है। ऊपर रखा अपन को ओबी फाइंड है, नीचे रखा वही कोस थीटा बन रहा है क्या, क्योंकि ओडी बेस हो गया, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस हो गया, थीटा है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ओडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओबी कोस थीटा, और ओडी इक्वल टू ओबी की वैल्यू क्या है, ए कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 8। 7 और 8 की वैल्यू अपन कहाँ पे रख सकते हैं भैया, 5 और 6 में। तो समीकरण 5 व 6 में 7 व 8 का मान क्या अपने पास आएगा दोस्तों, R1 इक्वल टू हो जाएगा R प्लस ए कोस थीटा, और R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R माइनस ए कोस थीटा। इक्वेशन नंबर दोनों को मिला के करेंगे अपन या फिर अलग अलग अपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 9 इक्वेशन और ये हो जाएगी 10th इक्वेशन। तो दोस्तों R1 और R2 की वैल्यू आ चुकी है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। आप बार बार इसको देखो, कम से कम 2 बार आप देखो। अब यहाँ से R1 R2 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करनी है। कौन सी इक्वेशन में, 4 में, क्योंकि R1 और R2 दिख रहा है। R1 और R2 की वैल्यू अपन ने निकाली बहुत ही प्यारे तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। दोस्तों शेयर करो, इतना शेयर करो कि हर किसी के पास ये पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जरूर शेयर करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूं आपके लिए, आप शेयर करो दोस्तों, घबराओ मत, बिल्कुल आप बिंदास होके जहां से प्लेटफॉर्म मिले, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर है, कुछ भी मिले आपको, टेक्स्ट मैसेज करो, बाय फोन करके करो, कहीं आप वो ओरली बोलो, कैसे भी, लेकिन आपको शेयर करना है दोस्तों। केवल और केवल चैनल के लिए फिक्शन और क्लासेस के लिए आपको शेयर करना है, दम लगाना है। डायग्राम को अपन इरेज कर रहे हैं, डायग्राम आपको समझ में आ गया, इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पे रखेंगे तो ये अपने कोई काम का नहीं है फिलहाल। यहाँ पे अपन कंप्लीट अपनी डेरिवेशन करेंगे तो देखो क्या अपन बोलेंगे यहाँ पे, समीकरण 4 में 9 व 10 का मान रख दो दोस्तों। तो Vp बराबर KQ तो बाहर चल रहा है, R1 की वैल्यू अपने पास क्या आई है, R प्लस ए कोस थीटा, माइनस R2 की वैल्यू अपने पास क्या आई है, R माइनस ए कोस थीटा। यहाँ पे बाहर माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर। देखो दोस्तों R से R कैंसिल आउट हो गया, क्या ए कोस थीटा क्या होता है, 2a कोस थीटा, इससे मल्टीप्लाई होती हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर। Q इंटू 2a क्या होता है दोस्तों, P होता है। तो Vp बराबर KP कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, Q इंटू 2a इक्वल टू क्या होता है, P होता है। ये अपना क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ चुका है। इसको अपन सदिश में लिखेंगे तो क्या होगा, Vp के ऊपर वेक्टर, इधर KP के ऊपर वेक्टर, कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया क्या दोस्तों? मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूँ आपको, समझ में आ गया क्या? कमेंट में जरूर बताओ दोस्तों, समझ में आया हो तो यस, नहीं आया हो तो नो। ठीक है दोस्तों, शर्माना नहीं है कि अपने कमेंट करने से ये कुछ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अपनी बेइज्जती हो जाएगी। दोस्तों कुछ नहीं होगा, आपको जैसा लगा है अच्छा बुरा भला कुछ भी आप कमेंट करो बस। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ गलत है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, आप कमेंट करोगे तो मेरे को पता चलेगा। आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करो, मेरे को उम्मीद मिलेगी, मेरे को जोश मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ कंडीशन भी काम करती है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको मिटाकर कुछ केस बनाते हैं। कुछ केस क्या बनाएंगे अपन, चोरी डकैती का बना दे, चोरी का डकैती का बना दे, विशेष स्थितियां। फर्स्ट केस क्या है, θ = 0 डिग्री हो तो, θ = 0 डिग्री हो तो
तो वीपी बराबर केपी कोस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो वीपी बराबर केपी अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड में क्या है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो वीपी बराबर कोस केपी कोस 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। कोस 90 की वैल्यू 0, तो वीपी बराबर 0। थर्ड केस क्या हो सकता है मेरे प्यारे मुन्नो? थर्ड केस हो सकता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो वीपी बराबर केपी कोस 180 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। वीपी बराबर केपी अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी -1, तो माइनस लग जाएगा। ये मैक्सिमम, ये मिनिमम और ये 0। ठीक है, ये क्या है 0। पूछ लेता है अधिकतम न्यूनतम की स्थिति ज्ञात करो, तो ये भी अपन को फिर विशेष स्थितियों में निकालना पड़ेगा। बहुत ही प्यारी डेरिवेशन थी, बहुत ही प्यारा टॉपिक था, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। शेयर करना ना भूले दोस्तों। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, मैं रोशन जांगीर, आप शेयर करना ना भूले दोस्तों। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, ये जो टॉपिक है हर किसी के पास होना चाहिए दोस्तों। अच्छे से हो नहीं पाता है और वो कर नहीं पाते, नंबर छूट जाते हैं। आप शेयर करो, वीडियो को एंड तक देखो, एंड तक देखोगे तो ये एनर्जी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत वापस से बोल रहा हूँ, और जय जय राजस्थान।